Assalamualaikum. Welcome back to our channel. This is our second lecture of statistics which is presentation of data. हमारा प्रीवियस लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं कि डेटा को क्लासेस में अरेंज करना, ठीक है, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे उसे अरेंज करना डेटा को। L.R. कॉर्नर कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। किसी रिजेम्बलेंस के बेस पे उसे क्लासेस या ग्रुप्स में अरेंज करना। अब है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेसिस क्या है? क्वालिटेटिव। व्हेन डेटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स, किसी एट्रीब्यूट के बेस पे डेटा को क्लासिफाई किया जाए, सेक्स की, रिलीजन की, मैरिटल स्टेटस, जैसे मेल है या फीमेल है, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, इस बेस पे डेटा को क्लासिफाई करना। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। व्हेन डेटा क्लासिफाइड बाय क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, किसी न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डेटा को क्लासिफाई किया जाए, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया या इनकम हो गई। फिर है जी थर्ड बेस इज जियोग्राफिकल। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड बाय जियोग्राफिकल रीजन और लोकेशन, जैसे कि कह लें कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री में भी क्लासिफाइड बाय प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो प्रोविंस में भी डिवाइड कर सकते हैं कि फलां फलां प्रोविंस में इतनी इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल। व्हेन डेटा आर अरेंज बाय देयर टाइम ऑफ अकरेंस, वो डेटा कब अकर हुआ है, ये हमारे पास आ जाते से बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल। The arrangement of data by their time of occurrence is called time series. जब टाइम की बेस पे हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं तो इसे हम लोग टाइम सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 1, 2, 3 और मोर करेक्टरिस्टिक की बेस पे। एक टाइम में हम लोग बहुत सारी करेक्टरिस्टिक की बेस पे उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अगर डेटा को हम लोग एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासीफाई करें, यानी सिर्फ हाइट ले ली, तो इसे हम लोग कह लेंगे वन वे क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम लोग हाइट के साथ वेट भी ले लें, दो करेक्टरिस्टिक ले लें एट अ टाइम क्लासीफाई करने के लिए, तो टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब हाइट वेट के साथ अगर हम लोग इनकम भी कर लें तो ये हमारे पास थ्री वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब अगर हम लोग बहुत सारे करेक्टरिस्टिक एक ही टाइम पे ले लें तो इसे हम लोग बोलेंगे मैनी वे क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है टेबुलेशन, कि पहले तो डेटा हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया लेकिन अब उसे टेबल में अरेंज करना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज करने से हम लोग कहते हैं टेबुलेशन। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन का बोला था वैसे ही टेबुलेशन का भी होता है। वो सिंपल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रेबल भी हो सकती है या कम्प्लेक्स भी हो सकती है। और ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि उसमें हम लोगों ने कैसी क्लासिफिकेशन यूज़ की है। अगर वन वे क्लासिफिकेशन हो तो उसका जो टेबल होगा उसे हम लोग कहेंगे सिंपल टेबुलेशन। अगर टू वे हो तो हम लोग उसे बोल देंगे डबल टेबुलेशन। और अगर बहुत सारी क्लासिफिकेशन एक टाइम पे आए तो हम उसे बोल देंगे कम्प्लेक्स टेबुलेशन। अभी हमारे पास काइंड्स ऑफ टेबल्स। पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस की बेस पे जो टेबल्स बनते हैं उनमें आ जाए जनरल पर्पस टेबल आ गया, स्पेशल पर्पस टेबल आ गया। सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी की बेस पे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, टेबल बने तो ओरिजिनल टेबल होगा या डिराइव टेबल होगा। फिर नेक्स्ट इज़ ओरिजिन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बेस पे जैसे हमने बोल दिया सिंपल और वन वे टेबल, कम्प्लेक्स टेबल। अब कम्प्लेक्स टेबल में हमारे पास आ गया डबल और टू वे टेबल, ट्रेबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल, जिसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन एक टाइम पे हो रही हों। सो बेसिकली टेबल बनाने की जो हमारे पास बेस होती है वो होती है क्लासिफिकेशन, कि हम लोग किस तरह की क्लासिफिकेशन ले रहे हैं उसी की बेस पे हमारा टेबल बनेगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल। एक स्टैटिस्टिकल टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एटलीस्ट 4 पार्ट्स। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: टाइटल, स्टब, द बॉडी एंड अ बॉक्स हेड। अब बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल टेबल बनते हैं उनमें ये 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं टेबल्स जिनमें हमारे पास एडिशनल चीज़ें भी होती है, जैसे कि प्रीफेक्टरी नोट हो गए, फुट नोट्स हो गए या सोर्स नोट हो गए, ठीक है। सो एक स्टैटिस्टिकल टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमें दी गई है पंजाब और बलूचिस्तान जो प्रोविंस हैं इनकी पॉपुलेशन सेक्स की बेस पे 1961 एंड 1962 के सेंसस की, यानी जेंडर के बेस पे कि मेल्स और फीमेल्स कितने थे उस सेंसस में। अब इससे हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल कंस्ट्रक्ट किया। टाइटल होता क्या है? टाइटल हर एक टेबल का मस्ट होता है।
टाइटल एक हेडिंग होती है जो उस टेबल के टॉप पे लिखी जाती है और इसे जो है हम इन्वर्टेड पैरामिड शेप में लिखते हैं। अगर वो ज़्यादा हो, लंबी हो थोड़ी सी, तो हम उसे इन्वर्टेड पैरामिड की शेप में लिखते हैं। टाइटल हमें इंफॉर्मेशन देता है व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफ द डेटा, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो टाइटल हम लोग लिखते हैं ये कैपिटल्स होते हैं सारे इसमें। नाउ नेक्स्ट इज बॉक्स हेड एंड स्टफ। The headings of various rows and columns are called column captions and row captions. जो rows और column की जो headings होती हैं उन्हें हम लोग row caption या column caption कहते हैं। The portion of table containing column caption, जिसमें column captions आते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं box head, जैसे कि नीचे टेबल में आप देख सकते हैं। और जिसमें हमारे पास row captions आ जाते हैं उसे हम लोग stub बोल देते हैं। आप ये टेबल जो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल की थी उसी का टेबल बनाया, उसमें से आप देखें। Now next is body of a table. The set of entries in the appreciate cells of the table together with totals etc forms the body of the table. नीचे आप टेबल बना देखिए, इसमें जो सारी एंट्रीज है ना ये हमारे पास बॉडी में आ जाते हैं। इसमें टोटल भी आ जाता है, सिर्फ वो नंबर्स नहीं, उनका जो टोटल करके करते हैं ना वो भी, वो वाला कॉलम भी और वो भी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट द इंटायर डेटा अरेंज इन कॉलम्स एंड रोज। रोज और कॉलम में जितना सारा डेटा होता है ना वो इसके अंदर आ जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। अब है हमारे पास प्रीफेटरी नोट। प्रीफेटरी नोट होते हैं जो हमारे पास टाइटल और टेबल की बॉडी के दरमियान लिखे जाते हैं। और प्रीफेटरी नोट्स जो होते हैं हमारे पास ये पूरे टेबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इज फुट नोट। फुट नोट होते हैं टेबल के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है। दीज आर रिटन राइट आफ्टर द टेबल बॉडी। It is used to explain a single fact or a part of the table. टेबल में किसी पार्ट, किसी कॉलम के बारे में, किसी रो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फुट नोट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द टेबल एज अ होल। वो पूरे टेबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते। प्रीफेटरी नोट हमें पूरे टेबल के बारे में बताता है, जबकि फुट नोट हमें किसी एक कॉलम या किसी एक रो के बारे में बताता है। अभी आप टेबल देख लें, इस पूरे में ये सबसे लास्ट पे देखें लिखे है ऑल द एरियाज इंक्लूडिंग ग्वादर। ऊपर बलोचिस्तान के ऊपर नंबर 1 लिखे है, उसमें ये फुट नोट उसने ऐड किया कि ये बलोचिस्तान में ग्वादर का एरिया भी ऐड है। ऊपर है प्रीफेटरी नोट, टॉप पे है हमारे पास प्रीफेटरी नोट जो टाइटल और बॉक्स हेड और बॉडी, मतलब टेबल की जो बॉडी उसके दरमियान में आ रहा है। प्रीफेटरी नोट फिगर्स इन थाउजेंड्स, यानी जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे थाउजेंड में है। लास्ट में है सोर्स नोट। देखें सोर्स लिखा हुआ है पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सोर्स नोट हमारे पास होता है कि ये हमें सोर्स बताता है कि जो डेटा हम लोगों ने लिया है ये कहाँ से लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन क्या होती है, टैबुलेशन क्या होती है, उसकी काइंड्स, और टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।